अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, विद्युत धारा के नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है ये हम पहले समझेंगे। तो विद्युत धारा के प्रकार जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो धारा है वो है डायरेक्ट करंट। डीसी शॉर्ट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दृष्ट करंट। दृष्ट धारा, दृष्ट धारा। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है? वह धारा जो हमेशा एक ही दिशा में बहे, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ में उसकी दिशा में परिवर्तन ना हो, दृष्ट धारा कहलाती है। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, करंट और समय, अगर एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, समय ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने धारा ले ली, तो इसका ग्राफ जो आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है, एक ही दिशा में बहती रहती है, दृष्ट धारा कहलाती है। तो जब इसकी धारा एक ही दिशा में बह रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति होती है, वो शून्य होती है। दूसरी जो धारा है एसी, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ऐसी धारा जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशा में बहे, मतलब कि समय के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन बदलती रहे, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, समय t, i और i माइनस, ये शून्य है। तो इसका जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसका एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस धारा में जो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक साइन का ग्राफ आता है। तो साइन का ग्राफ जो हम बनाते हैं, इस प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाते हैं, तो इस तरह इसका ग्राफ बनता है। और इसका ग्राफ इस तरह साइन की वेव के फॉर्म में बनता है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है प्रत्यावर्ती धारा की। मतलब कि ये धारा एक सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ये प्लस में भी जाती है और माइनस में भी जाती है, ये प्लस में जा रही है और माइनस में जा रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या कहलाती है? जो धारा समय के साथ अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका ग्राफ इस तरह बनता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या होते हैं। इन स्रोतों से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वक्त ये भी देख लेते हैं, विद्युत धारा के सोर्स या स्रोत। तो विद्युत धारा दो तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है विद्युत सेल, दूसरा है विद्युत जनित्र, इसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। जनरेटर के द्वारा भी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम विद्युत सेल के बारे में देख लेते हैं। तो विद्युत सेल होता क्या है? तो विद्युत सेल जनरली हम बात करें अगर विद्युत सेल की, तो मान लीजिए एक ये पॉट है और इसमें हमने दो राडें डाल रखी हैं। इस तरह दो राडें पड़ी हुई हैं और इसमें हमने एक केमिकल भर दिया है। ये राडें केमिकल में डूबी हुई हैं, ये केमिकल हमने भर दिया है।
तो ये जो केमिकल इसको भरा जाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो राडें होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो दो राडें होती हैं, इनको हम किसी केमिकल में डुबो देते हैं। केमिकल कैसा होता है हम अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये केमिकल में जब डूबी रहती हैं इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं तो इसमें से जो इस केमिकल इसके अंदर भरा है इससे जो है आवेश, धनात्मक आवेश एक रॉड पे इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने लगते हैं और ऋणात्मक आवेश दूसरी रॉड पे इकट्ठा होने लगते हैं। मान लीजिए इस रॉड पे धनात्मक आवेश इकट्ठा हो गया और इस रॉड पे निगेटिव आवेश इकट्ठा हो गया। तो जिस रॉड पे धनात्मक होती है, धनात्मक आवेश इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। और जिस रॉड पे निगेटिव ऋणात्मक आयन कलेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। ये हो गई कैथोड, ये हो गई हमारी एनोड। तो जब इस एनोड और कैथोड से हम कोई वायर कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत करंट धारा बहने लगती है। और ये धारा तब तक चलती रहती है जब तक इस केमिकल से इस पे आवेश इस रॉड को मिलते रहते हैं। तो इस तरह सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी केमिकल में उसको डुबोते हैं, ऐसे केमिकल जिससे हमें आवेश प्राप्त हो चुके हैं और आवेश जो है इन दोनों रॉडों पे कलेक्ट होते रहते हैं और हमें विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। तो विद्युत सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ए प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो प्राथमिक सेल वे सेल कहलाते हैं जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। मतलब एक बार यूज कर लिया उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, उनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल, ये सब सेल जो है प्राथमिक सेल होते हैं। इससे एक बार यूज हो गया उसके बाद दोबारा ये आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। तो किसी एक सेल को हम समझ लेते हैं, उसमें जैसे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जो जनरली सेल यूज किए हैं वो हम अपने घरों में शुष्क सेल यूज किए हैं, जो टार्च में डालते हैं, घड़ियों में डालते हैं। तो वो सेल कैसा होता है, जो घड़ी या रेडियो में पड़ता है। तो सेल कुछ इस प्रकार का होता है, एक बेलनाकार आकृति होती है सेल की। इस तरह का सेल होता है, एवरेडी का मान लीजिए, और इसके ऊपर एक पीतल की कैप लगी होती है। अगर इसको हम बीच से काट दें इस तरह और इसकी अंदर के मटेरियल को देखें तो इसमें एक हमें अंदर क्या दिखाई देता है, एक ब्लैक कलर की रॉड होती है, कार्बन रॉड जिसको बोलते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कर देते हैं पूरा। ये ब्लैक कलर की एक रॉड होती है, कार्बन रॉड। कार्बन छड़, ये पीतल की कैप होती है, और नीचे का जो सिरा होता है वो जस्ते का होता है। ये पीतल की कैप जो है ये एनोड का कार्य करती है, धनात्मक सिरा। ये जस्ता जो है निगेटिव सिरे का कार्य करता है। और इसके अंदर एक काले और सफेद रंग का मटेरियल भरा होता है, काले और सफेद रंग का मटेरियल भरा होता है। तो जो काला मटेरियल होता है, मटेरियल काला जो चूर्ण भरा होता है, वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड। और दूसरा जो और काला रंग जो MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और कार्बन इसका चूर्ण होता है।
दूसरा जो होता है सफ़ेद रंग का मटेरियल वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को सेल में पेस्ट के रूप में भरते हैं। तो ये दो मटेरियल इसके अंदर भरे होते हैं और इनमें रासायनिक क्रिया होती है जिससे इन दोनों क्षणों पे पीतल की कैप पे और जस्ते पे आवेश इकट्ठे होते रहते हैं और इसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा या डायरेक्ट करंट जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और इन जो प्राथमिक सेल होते हैं इसका प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बहुत ही कम होता है। अब दूसरे प्रकार के सेल को समझ लेते हैं। दूसरे प्रकार के सेल कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं प्राथमिक सेल एक हो गया, दूसरा होता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल किन्हें कहते हैं? प्राथमिक सेल वो थे जो पुनः आवेशित नहीं किया जा सकते। इसी तरह द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे जो सेल जो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अब द्वितीयक सेल जैसे क्या होता है, सीसा संचायक सेल। अब इसमें होता क्या है, जो सेल होते हैं उनको हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। चार्जेबल सेल जो होते हैं वो उनको पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो जब हम सेलों को आवेशित करते हैं तो वो क्रिया कहलाती आवेशन, चार्ज। और जब हम उनसे मतलब कि इस क्रिया में क्या होता है, आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। द्वितीय उसका पार्ट है निरावेशन, डिस्चार्जिंग। जब हम उससे सप्लाई लेना चालू करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार हम चार सेल को बार बार यूज कर लेते हैं आवेशन और निरावेशन के द्वारा। इन सेलों का जो द्वितीयक सेल है इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब याद होगा जब हम लोगों ने संकेतक पढ़ा था तो संकेतक में हम लोगों ने सेल का इस तरह से साइन देखा था, प्लस माइनस, और बैटरी का साइन जो है वो इस तरह देखा था, प्लस माइनस। सेल इस तरह और बैटरी का साइन जो इस तरह बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बैटरी जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा सेलों का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब कि ये एक सेल है, इसका निगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए, फिर ऐसे ही इस निगेटिव सिरा को बैटरी सेल के दूसरे पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए, तो ये सेल का कॉम्बिनेशन हो गई। तो ये क्या हो गई, बैटरी। तो इन जो द्वितीयक सेल जो है बैटरी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे इन्वर्टर होता है उसमें कई प्रकार 2-3 सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर भी लिख सकते हैं। पहला अंतर ये है, ये आवेशित पुनः नहीं किए जा सकते। द्वितीयक सेल पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। प्राथमिक सेल का उपयोग हम लोग टार्च, रेडियो, घड़ियों में करते हैं। द्वितीयक सेल का उपयोग इन्वर्टर, इन्वर्टर, गाड़ियों की बैटरी आदि में ये सब प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास तो इतना ही। थैंक यू।